हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं टीजीटी पास की गारंटी सीरीज़ को, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मिलियन माइंड्स प्रैक्टिस सेट। 20 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें आज हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड का थर्ड डे है। प्रैक्टिस सेट सेकंड का थर्ड डे है। यहाँ हम 31 से लेकर 45 तक टोटल 15 क्वेश्चंस करेंगे, जो एवरीडे मैं आपको करवाती हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। डिस्कस हम डिटेल में इसे करेंगे, देखिए मेरे साथ। और आज का सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि इट इज़ टाइम टू शट द शॉप। इट इज़ टाइम टू शट द शॉप, और हमें इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, पैसिव वॉइस इसका बनाना है। इट इज़ टाइम टू शट द शॉप, तो क्या होगा? द शॉप शुड बी शट, द शॉप शुड बी शट, है ना। शॉप जो है, दुकान है, बंद की जानी चाहिए। या इट इज़ टाइम फॉर शटिंग द शॉप, या फिर इट इज़ टाइम दैट द शॉप बी शट, या इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। पैसिव हमें बनाना है। तो यहाँ एक बात की हमें ज़रूर हमें जानना है कि हमें वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस इससे पहले जैसे जो भी हमारा सेंटेंस का टेंस है, उसके अकॉर्डिंग हमें वॉज वर या फिर इज़ आर एम हेल्पिंग वर्ब चाहिए, है ना। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यहाँ पर चाहिए होती है। अब चूंकि यहाँ लिखा है द इट इज़ टाइम टू शट द शॉप, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये नहीं होगा द शॉप शुड बी शट, है ना। जैसे कि यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। द शॉप शुड बी शट, बंद हो जानी चाहिए, है ना। तो इस तरह का नहीं होगा, ये एक्टिव थीम दिखाएगा। इट इज़ टाइम फॉर शटिंग द शॉप, तो यहाँ पे ये वर्ब रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ये नहीं होगा, है ना। द टाइम, अब ये डेट लगा के कंजंक्शन लगा दिया, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर दिया, तो ये भी नहीं होगा। हमारा जो सेंटेंस यहाँ पर आंसर है, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप, है ना। इट इज़ टाइम द शॉप टू बी शट, है ना। द शॉप टू बी शट, दुकान को बंद करने दो, है ना, बंद करने दो, बंद होने दो। द टाइम फॉर द शॉप टू बी शट, तो ये हमारा जो है पैसिव वॉइस बन जाएगा। यहाँ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और बी हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिल रहा है। इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न एट, तो वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ है, इसे क्वेश्चन पूछ लिया है। कॉकर माउथ, कॉकर हैंस, कॉकर शायर और कॉकर हिल। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वह तो कॉकर शायर, कॉकर हैंस और हिल भी नहीं है। आंसर है कॉकर माउथ, कॉकर माउथ। तो वर्ड्सवर्थ का जन्म कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में हुआ है। 1770 में वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ है। हमारे 4 राइटर हैं, चारों का ही डिस्कस कर लेते हैं। शेक्सपियर की बात करें तो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन नाम की यहाँ पर प्लेस है। वार्विकशायर कंट्री है, इंग्लैंड में होता है 1564 में। मिल्टन की हम बात करें तो ब्रैड स्ट्रीट, चीप साइड, लंदन, इंग्लैंड में इनका जन्म होता है, ठीक है। ब्रैड स्ट्रीट, चीप साइड, लंदन, इंग्लैंड। 1608 9 दिसंबर 1608। जॉन गाल्सवर्दी की हम बात करें तो किंगस्टन अपॉन थेम्स, सरे, इंग्लैंड, यूके में इनका जन्म होता है 1867। तो चारों ही राइटर का जो बर्थ है आप और प्लेस है, बर्थ प्लेस, उसे ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है ग्रामर से। आई डैश दैट यू डैश राइट, है ना, आई डैश, और हमें फिल इसमें विश करना है, ठीक है। और यहाँ पर फिर उसके अकॉर्डिंग सेंट। तो देखिए जो हमारे ये इस सबसे पहली बात तो है, यहाँ पे विश्ड नहीं आएगा। जो हमारे इस तरह के काल्पनिक है कि मैं काश ऐसा होता, है ना, आई विश, काश, आई विश मतलब काश, काश यू वर राइट, तुम ठीक होते, तुम सही होते। काश, आई विश दैट यू वर राइट, ठीक है, आई विश दैट यू वर राइट, काश तुम सही होते। तो आई विश वाले जो सेंटेंस है, आगे चाहे हमारा कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर है, हम वर का यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। आई विश आई वर प्राइम मिनिस्टर, है ना। अगर मैं आई ना लगाऊँ ही, आई विश ही वर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अगर सपोज मैंने कह दिया ही वॉज प्राइम मिनिस्टर, तो वो प्राइम मिनिस्टर था, ऐसा सेंस आएगा,
ठीक है, पर ये तो सच्चाई नहीं है, वो नहीं था, ये तो सिर्फ मेरी चाहत है, ठीक है, जो कि फुलफिल नहीं हुई। आई विश ही वर प्राइम मिनिस्टर, ना कि ही वॉज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इसको हमें पॉजिटिव है और नेगेटिव इसे हमें बनाना है, और लिखा है ओनली द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ओनली द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, नेगेटिव हमें इसको बनाना है। और देखिए याद रखना है कि जब हमारा सेंटेंस ओनली या फिर अलोन से शुरू होता है तो इसको हम नन से बनाते हैं। ठीक है, नन बट द साइंस स्टूडेंट कैन नॉट, पर आगे हमें कैन नॉट नॉट नहीं लगाना क्योंकि एक नेगेटिव हमारे पास पहले से ही आ गया, तो इसलिए ये करेक्ट नहीं होगा। नन बट द साइंस स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। नन कोई और नहीं, सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये हमारा करेक्ट यहाँ पर नेगेटिव होगा। ओनली बट साइंस स्टूडेंट्स कैन नॉट, अगेन नॉट यहाँ पे लिख दिया, ये भी करेक्ट नहीं है। नो अदर देन साइंस स्टूडेंट कैन नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट, ये भी हमारा करेक्ट नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन है द सेंटेंस पैसिव वॉइस में हमें इसमें बनाना है। ओपन द डोर, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपन या फिर लेट अस ओपन द डोर। चलो डोर ओपन करते हैं, द डोर में भी ओपन हो सकता है, द डोर इज़ टू बी ओपन कि दरवाज़ा खुलने को है या दरवाज़ा खुल सकता है, है ना, खुला हुआ हो सकता है, या फिर दरवाज़ा खुला करते खोलते हैं, नहीं ये सब नहीं होगा। हमारा आंसर है लेट द डोर बी ओपन, दरवाजे को खुलने दो। तो जो काम है वो दरवाज़ा अपने आप ही खुल रहा है, कोई नहीं कर रहा, इसीलिए ये पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो अगेन हमें पैसिव वॉइस में से करना है चेंज। लिखा है हु टॉट यू ग्रामर, तो इंट्रोगेटिव हमारा सेंटेंस है हु टॉट यू ग्रामर, पैसिव वॉइस में बदलना है हु टॉट यू ग्रामर। तो ग्रामर was taught to you by whom, grammar was taught to you by whom, है ना। तो देखो यहाँ पे by whom, हमें by के बाद प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं पीछे, ठीक है, यस। बट ये इंट्रोगेटिव है, इसीलिए जो who है ना, who का whom बन जाएगा, क्योंकि whom फिर हमारा WH वर्ड से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो ये पहले ही आ जाएगा। who सब्जेक्टिव केस इंट्रोगेटिव का, और whom सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस, तो हु का हुम बन जाएगा। पर क्यों, क्योंकि ये प्रपोजिशन इसके ही साथ है, तो बाई हुम वर यू टॉट ग्रामर, तो ये हमारा जो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ग्रामर इज टॉट टू यू बाई हुम, ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है, टीचिंग नहीं आएगा। देखो टॉट वर्ब की यहाँ पर सेकंड फॉर्म दिखाई गई है, तो ING यहाँ नहीं लगेगी पैसिव बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, लिखा है एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी, इंट्रोगेटिव में इसको कन्वर्ट करना है ट्रांसफॉर्मेशन से, ये सेंटेंस है हमारा एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी, हर कोई चाहता है खुश होना। तो इज़ देयर एनी मैन हु विशेस टू बी हैप्पी, तो यहाँ कोई व्यक्ति है जो कि खुश होना की चाहत रखता है। इज़ देयर नो वन हु wishes happiness for himself, is there any man who doesn't wishes to be happy, या फिर is there not any man who wishes not being happy, तो ये भी वाला हमारा करेक्ट नहीं होगा। जो करेक्ट है is there any man, क्या कोई है who doesn't wish to be happy, जो कि खुश नहीं होना चाहता, क्या कोई है जो खुश नहीं होना चाहता। तो इस तरह का सेंस जिसमें इम्फेसिस हमें दिखाई दे रहा है, इज़ देयर एनी मैन, क्या कोई है हु डजंट वांट टू बी हैप्पी, ठीक है, जो खुश नहीं होना चाहता। और ये वाला जो है ना हमारा फर्स्ट ऑप्शन, इज़ देयर एनी मैन हु विशेस, जो चाहता है टू बी हैप्पी, है ना, तो ये वाला सेंस नहीं होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखा है आफ्टर हुम वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, तो किसके बाद वर्ड्सवर्थ को पोइट लॉरिएट अपॉइंट किया था? सर वॉल्टर स्कॉट, कॉलरिज, बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन तो भाई शेक्सपियर के टाइम के हैं, इनको हम नहीं यहाँ पर लेंगे, बीच में और भी एज आ गई हैं। कॉलरिज रोमांटिक इन्हीं के टाइम पीरियड के हैं, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। रॉबर्ट साउदे इसका
आंसर है और ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विलियम वर्ड्सवर्थ से सीरीज़ में चला रही थी, अभी थोड़ा सा पॉज कर दिया उसको, मगर इसे कंटिन्यू करूँगी। उसमें मैंने डे 12 में भी इसको डिस्कस किया है कि व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ पोइट लॉरिएट। तो इस तरह से क्वेश्चन आया है। 1843 में इनको पोइट लॉरिएट बनाया गया था वर्ड्सवर्थ को, और किसके बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ साउदे, रॉबर्ट साउदे इन 1843. Wordsworth became the poet laureate. He initially refused the honor, saying that he was too old, but accepted. पर बाद में इन्हें accept कर लिया when Prime Minister Robert Peel assured him that you shall have nothing required of you, कि कुछ भी उनसे requirement नहीं की जाएगी, मन होगा तो उनका लिख लीजिएगा, नहीं तो नहीं. Thus he became the only poet laureate to write no official verses. तो उन्होंने कोई फिर उस वक्त official verses नहीं लिखे थे. तो आपको ये समझ में आया. इस तरह से ये पूछा गया है झारखंड में भी और टीजीटी में भी पूछा गया है. तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है रॉबर्ट साउदे. और आगे बढ़ते हैं. लैम्पून इज अ क्रूड डिफेमेटरी सटायर यूजुअली अटैकिंग एन. जो लैम्पून एक डिवाइस है ना, यूजुअली अक्सर लोग राइटिंग में और स्पीच में यूज़ किया करते हैं. ये बड़ा ही सटायर है, डिफेमेटरी अपमानजनक सटायर है. अटैक करता है किसी रेस, जाति पर, कंट्री, देश पर, रीजन, धर्म पर, या इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल पर. तो इसका आंसर है इंडिविजुअल पर, है ना. किसी धर्म और ग्रुप में ये सटायर ना करके किसी पर्टिकुलर पर्सन को सटायर, इसके ऊपर मतलब लैम्पून स्पीच, उसके डिफेमेटरी स्पीच किया जाता है जो कोई बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पॉलिटिकल है, ठीक है. तो वहाँ पर उसके ऊपर सटायर किया जाता है, उसे लैम्पून कहा जाता है. और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ आ ट्रांजिटिव वर्ब. तो यहाँ पर देखिए आपकी वर्ब जो है, मेन वर्ब को हम दो भागों में बांट लेते हैं. जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब को हम दो भागों में बांट लेते हैं. तो एक ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं और दूसरी होती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट लेकर आती हैं, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं. इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं. एक खास बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि जब हम एक्टिव से पैसिव वर्ब में चेंज करते हैं तो हमें उस वक्त ट्रांजिटिव वर्ब ही वाले ही क्या चाहिए, एक्टिव वॉइस चाहिए होते हैं. यहाँ पर हम देखेंगे लिखा है ही नोज़ व्हाट इंग्लिश. ही नोज़ क्या चीज़ जानता है, इंग्लिश जानता है बड़ी अच्छी तरीके से, ठीक है. तो यहाँ पे ये जो हमारी है ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट भी है. वह जानता है, किस चीज़ को जानता है, इंग्लिश को जानता है. द रिवर इज़ फ्लोइंग फास्ट. तो द रिवर इज़ फास्ट, पर फास्ट क्या है, फ्लोइंग में है. तो यहाँ पे ये जो इज़ है लिंकिंग वर्ब है. रिवर कैसी है, फास्ट है. फास्ट कौन है, रिवर है. रिवर कौन है, फास्ट है. लिंकिंग वर्ब है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये बता रही है, ठीक है. द सी डांसेस, वह नाचती है. सी डांसेस कंप्लीट, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. इसे अपने ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसे अपने ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है ना. सी डांसेस, वह नाचती है. जबकि ये लिखा है वेरी ब्यूटीफुली, ये इसको क्या कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है कि कैसे नाचती है, बहुत अच्छी तरह से ब्यूटीफुली नाचती है. माई सिस्टर इज़ गोइंग टू हर ट्रेनिंग सेंटर. तो माई सिस्टर इज़ गोइंग, वह जा रही है. कंप्लीट इसमें है, जबकि कहाँ का आंसर है, ये क्या का आंसर नहीं है, ये कहाँ का आंसर है. बड़े ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस यहाँ पे बताने का काम कर रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट में एडवर्ब नहीं आता. ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन से मिलकर बनता है, ठीक है. तो यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में ये बताया ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और चारों की ही ऑप्शन. होप करती हूँ ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ इन पास्ट इम्परफेक्ट टेंस. तो पास्ट इम्परफेक्ट, हमने परफेक्ट नाम सुना है पर ये इम्परफेक्ट है. अगर हम इसकी बात करें फर्स्ट, तो ये हमारा परफेक्ट तो है पर पास्ट नहीं है, ये तो प्रेजेंट है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा. सी केम लेट टुडे, तो ये पास्ट तो है पर इम्परफेक्ट. सपोज इम्परफेक्ट का मतलब यहाँ पे इंडेफिनेट से ही है,
ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर हम फ्यूचर देख रहे हैं तो ये नहीं है, यहाँ पर हम कॉन्टीन्यूअस टेंस देख रहे हैं, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, तो ये भी आंसर नहीं है। तो इम्परफेक्ट का मतलब इंडेफिनेट से है, इम्परफेक्ट का मतलब इंडेफिनेट से है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेसियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसफी। तो यहाँ पे कौन किसको एड्रेस, ये लाइन कौन कह रहा है, किसको, होरेसियो को। तो होरेसियो जो करेक्टर है हमें किंग लियर में भी हमें देखने के लिए नहीं मिलता, होरेसियो नाम से कोई वर्क नहीं है, यह हैमलेट का है। और हैमलेट होरेसियो से यहाँ कहता है कि भाई जितनी फिलोसफी होरेसियो तुम जानते हो, है ना, जितना दर्शन शास्त्र तुम जानते हो, उससे भी ज़्यादा इस अर्थ और हेवन की में है ना। तो ये वाली बात यहाँ पर हैमलेट कहता है, होरेसियो से कहता है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात यहाँ पे कहने की है कि जो भी हम पढ़ते हैं उससे कहीं ज़्यादा छुपा हुआ है। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, तो यहाँ पर हमें वन वर्ड देखना है कि क्या आंसर होगा। मिरेकुलस, तो मिरेकुलस जो है वो रहस्यमयी है, सुपर नेचुरल से है मिरेकुलस, है ना। स्टुपेंडियस, स्टुपेंडियस स्टिपेंड से मिलता है, स्टिपेंड से स्टुपेंडियस बना है। स्टिपेंड का मतलब होता है एन अमाउंट ऑफ मनी, अलाउंस, और जिसे हम वजीफ़ा कहते हैं। पर स्टुपेंडस का मतलब होता है ऑफ अमेजिंग साइज और ग्रेटनेस, तो बहुत बड़ा, विशाल, स्टुपेंडस। इनफॉलिबल की बात करें तो इनफॉलिबल जिसको क्या ना किया जाए, सॉरी, इनएफेबल, इनएफेबल, तो इनएफेबल मतलब जिसको डिस्क्राइब ना किया जा सके, जिसको डिस्क्राइब ना किया जा सके वह क्या है, इनफेलेबल, इनएफेबल, जो कि इसका आंसर है। एपालिंग की हम बात करेंगे तो कॉजिंग एक्सट्रीम डिसमे, हॉरर और रिवल्जन, भय उत्पन्न करने वाला होता है एपालिंग। नेक्स्ट है वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज, है ना। तो कोई क्या करता है, कोई शिप में, है ना, ट्रेन में छुप जाता है, बिना किराए के वो जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं स्टॉ अवे, स्टॉ अवे, ठीक है। शिप राइट, शिप के मालिक को हम कहा जाता है। और कंपोजिटर, कंपोज करने वाला है, अरेंज करने वाला है टेक्स्ट और पिक्चर्स को, है ना, वो कंपोजिटर होता है। और शायद ये स्टॉकर की स्पेलिंग में सी आएगा, STOCKER, स्टॉकर। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामाज फॉर द मोस्ट पार्ट इज पोइटिक प्रोज, ब्लैंक वर्स, नरेटिव प्रोज और ड्रामेटिक वर्स। तो शेक्सपियर के द्वारा जो उनके वर्क्स में जो लैंग्वेज यूज की जाती थी वो किस प्रकार की थी, जो लैंग्वेज की जाती थी, तो वो ड्रामेटिक वर्स भी नहीं थे, नरेटिव प्रोज तो नहीं था, है ना, प्रोज नहीं थे, वो क्या थे, ब्लैंक वर्स थे। शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्स का बहुत यूज़ किया है, शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्स को खूब यूज़ किया है। इसी के साथ आज हम पॉज करेंगे इसको, सीरीज़ कंटिन्यू डेली मैं आपको दे रही हूँ। होप करती हूँ कि ये बहुत अच्छा आपको लग रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी सजेशन और क्वेश्चन यू कैन राइट हेयर। थैंक यू।